हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरे हार्डवर्क के साथ अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। नीट का डेट भी आपके सामने है 7th ऑफ मई, और वो आपके दिमाग में चल रहा है कि किस तरीके से 7th मई तक हमें अपने हार्डवर्क को करना है ताकि अपने सिलेबस को हम कंप्लीट कर सकें। लेकिन फिर भी मैं जिस तरीके से स्टूडेंट से मिल रहा हूं, डेली स्टूडेंट्स हमसे मिलते हैं, वो बोलते हैं सर मैं पूरी हार्डवर्क कर रहा हूं, लेकिन पूरे हार्डवर्क करने के बावजूद जब मैं टेस्ट पेपर में बैठ रहा हूं तो वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम पूरी ताकत से पढ़ाई करके जाते हैं, पूरा एकदम अपना 100% देके जाते हैं, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं या तो क्वेश्चन पेपर हमसे समय पे कंप्लीट नहीं हो पाता, या फिर कहीं ना कहीं मैं स्लो हूं पेपर करने में, या कहीं ना कहीं कोई रिटेनिंग पावर में प्रॉब्लम आ रही है, या कहीं ना कहीं हमसे नेगेटिव मार्किंग होती जा रही है। सर मैं क्या करूं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप फिजिक्स पढ़ते हो और बहुत अच्छे से पढ़ जाते हो, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो आप उतना अच्छा टच के साथ उसका आंसर नहीं दे पाते हो जितना कि आप घर पे कर पाते हो, क्योंकि आप उस समय प्रैक्टिस कर रहे होते हो अपनी कॉपी नोटबुक के साथ। लेकिन वही क्वेश्चंस या सिमिलर क्वेश्चन जब आप टेस्ट पेपर में देखते हो तो वो स्पीड आपको गेन नहीं हो पाती है, वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिल पाता है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, लर्नर्स हमसे मिलने आए। मेरे मन में चल रहा था कि क्या किया जाए इनके लिए, तो मैंने पिछले कुछ महीनों से ही एक मुहिम स्टार्ट किया। सर किस मुहिम की बात कर रहे हो आप? जैसा कि आप यहां देख सकते हो, मैं इसको पढ़कर बोलने वाला हूं। मैंने इसका नाम दिया है 100 का दम। फिर से बोल रहा हूं, 100 का दम, डॉक्टर बनेंगे हम। इस मुहिम पर जब मैंने चलना शुरू किया और मैंने डिफरेंट स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जो कि हमारे पास आए, और हमने कहा आपको इस मुहिम का पार्ट बनना है और मुझे डेली अपडेट भी करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हमको मिले जो सोशल मीडिया से हमारे संपर्क में थे और हमसे बातें कर रहे थे, सर कैसे हम स्टडी को इंप्रूवमेंट करें। हमने उनको भी ये बातें बताई। और ऑफलाइन प्लस अपार्ट फ्रॉम ऑफलाइन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस मुहिम में शामिल हुए, और रियली मैं आज बहुत खुश हूं इस बात को लेके कि उन्होंने इतना पॉजिटिव फीडबैक दिया है कि मुझसे रहा नहीं गया, और मैं आज आपके सामने आ गया इस वीडियो को लेके कि पूरा इंडिया इस मुहिम में शामिल हो और फील करे कि आखिर वो क्या कर सकता है। नाम दिया 100 का दम। सर इसका मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आज से बात करें तो हम लगभग 3 महीने की 3 मंथ की बात करते हैं। चलो 3 मंथ की बात ना करते हुए डेज पर आते हैं। हम 100 दिन सेलेक्ट करते हैं। मेरी बात ध्यान सुना, 100 दिन सेलेक्ट करते हैं। और आज से ही जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज से ही आप इसका पार्ट बन जाइए। आपको करना क्या है, हर दिन 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस पर डे करना है, जो कि आपको अपनी आदत बना लेनी है। आप स्टार्टिंग करिए मिनिमम 100 क्वेश्चन से। ऐसा नहीं कि आप 100 क्वेश्चन मैंने बोल दिया तो आपको 100 क्वेश्चन ही करना है। यह एक मिनिमम वैल्यू है कि आपको, एक मिनिमम नंबर है कि आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, पर डे करने हैं। आप इसमें फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री 25 एंड बायो के 50 क्वेश्चंस चूज कर सकते हैं। करना है तो करना है। आज के डेट में अगर हमने किया, हमने वीडियो देखा, तो हमें आज से इस मुहिम में लग जाना है। मैं कह रहा हूं ना, आप खुद मुझे बताओगे कि यस सर, हमने आज एक नया चेंज महसूस किया है। अब ये 100 क्वेश्चन डेली करना है। अब सोचो, अगर आपने एक दिन में 100 क्वेश्चंस किया है, डियर स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि अगर आपने 100 क्वेश्चंस पर डे किया एंड फॉर 100 डेज, जरा आप करके देखिए आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपने 10,000 क्वेश्चंस 100 डेज में कर लिए। क्या आप सोच पाओगे इस तरीके से चीजें? 10,000 क्वेश्चन की ताकत समझते हो क्या होता है? और मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप 100 क्वेश्चन ही करेंगे। आप में से कई सारे लर्नर्स हैं जो पर डे मोर देन 100 क्वेश्चंस कर सकते हैं, 200 तक भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड अपॉन क्लास लोड। अगर आपका क्लास लोड ज्यादा है तब भी आपको मिनिमम 100 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। सर टाइम कैसे मैनेज होगा 100 क्वेश्चंस का? डियर स्टूडेंट्स, टाइम हमको चुराना आना चाहिए। आप सुबह क्लासेस में जाते हो, अगर क्लास में जा रहे हो तो मान लीजिए आपकी क्लास मॉर्निंग से स्टार्ट होती है
और 12-1 बजे तक 2 बजे तक जो भी चलती है, आपको इस मार्जिन में भी कोशिश करना है कि जो आपको गैप मिलते हैं या जो भी आपको टाइम मिलते हैं, अगर आप चाहो तो बायो के क्वेश्चंस वहीं से करना स्टार्ट कर सकते हो। इस 100 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप यहां पे ही कर सकते हो, और जो क्वेश्चंस बच जाएं उसको आप सोने के पहले, लेकिन 100 क्वेश्चंस आपको करना है 100 का दम। ये दम आपको दिखाना है। बहुत सारे लर्नर्स हमारे पास आए, सर कहने लगे सर पहले फिजिक्स में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, वो कॉन्फिडेंस नहीं फील होता था, कॉपी पढ़ते थे, चीजें होती थी, क्वेश्चन करते थे, फील नहीं होता था एग्जामिनेशन हॉल में। सर रियली कह रहे हैं, जो आपने एक तरीका बता दिया है ना, अब इस तरीके से वो मजा आने लगा है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, अब तो आदत सी हो गई है इसको करने में। इससे बात करते हैं ना, जब अपन कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं या फिर रनिंग स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या है, एक रेजिस्टेंस फील होता है, अरे कर पाएंगे, आज कर लिया, कल करेंगे क्या, परसों करेंगे क्या। लेकिन जब आप उसकी रेगुलरिटी में आ जाते हो ना, तो आपकी आदत बन जाती है। आज लर्नर्स हमें कहते हैं सर मैंने इतने दिन से इसको स्टार्ट किया है, अब रियली कर रहे हैं, अगर वो 100 क्वेश्चंस हम नहीं कर पाते हैं या तो हमको नींद नहीं आती है, मैं पहले 100 क्वेश्चंस करता हूं, उसके बाद सोता हूं। अरे बात केवल 100 डेज की तो ही कर रहे हैं, आपके लाइफ के 100 दिन, मात्र 100 दिन। और आप देखिए मिनिमम 10,000, लेकिन आप इससे ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। सर क्वेश्चंस कहां से करना है? क्वेश्चंस कहीं से भी हो सकता है। क्वेश्चंस आपकी ईएलपी या फिर डीपीपी या फिर आपकी एक्सरसाइज बुकलेट या फिर पीवाईक्यू क्वेश्चंस, या जो आपके पास बुक है, आप कहीं से भी क्वेश्चंस को करिए, लेकिन क्वेश्चंस को आपको करना है, आदत बना लेनी है इसको। सर लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? अरे कोई जरूरी नहीं कि हर 10,000 क्वेश्चंस सब अलग अलग ही हो। एक रेगुलर इंटरवल के बाद आप एक रिवीजन पर भी आ सकते हैं, उसको भी आपको करना है। तो ये आपको आदत बनाना है और आपको बताना है क्या आप इस मुहिम में शामिल हो पा रहे हैं या होना चाहते हैं। रियली कह रहा हूं बेटा, 100 का दम मैं बोल रहा हूं, डॉक्टर बनेंगे हम, ये आप बोलोगे, ये कॉन्फिडेंस आपके पास आने वाला है। परेशानी क्या हो जाती है, हम कॉपी पढ़ते हैं, अपनी कॉपियां पढ़ते हैं, तो वो थ्योरी बेस्ड पढ़ाई होती है, थ्योरी बेस्ड पढ़ाई होती है। और एग्जामिनेशन साल में हम किस पे आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड में आ जाते हैं, थ्योरी से ऑब्जेक्टिव। और आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करते ही नहीं हो, आपने ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस नहीं करी, आप सीधे ऑब्जेक्टिव पेपर देने लग जाते हो, तो वहां लैक होता है। तो ये ब्रिज का काम करेगा आपके थ्योरी और आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के बीच में, तो आपको इसको अप्लाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बेटा कि इस रेगुलरिटी को करने के बाद जो आपके दिमाग में फील होगा, मैं वापस से आऊंगा, मैं लगभग 15 डेज के बाद वापस से आऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि डियर स्टूडेंट्स, बताओ आप में से कितने स्टूडेंट्स थे जो कि इस मुहिम में शामिल हुए और आज एक कॉन्फिडेंस फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब मैं आप बता रहा हूं, डेली मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं, सर रियली में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, हमारे बायो में जो नंबर थे जो भी 150 के आसपास आ रहे थे, अब हम 300 टच करने लग गए हैं। फिजिक्स में जहां 50 के आसपास आ रहे थे वहां 100 प्लस जाने लग रहे हैं। केमिस्ट्री में जहां हमारे 80 के आसपास आ रहे थे वहां हम 140 प्लस पर जाने लगे। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो पहले से ही कह रहे थे कि हमारे नंबर ज्यादा नहीं आ रहे हैं। और अगर आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं तब भी आपको इसको आदत डालनी है, सिलेक्शन लेना है, हमको सिलेक्शन के लायक है तो हमको रैंक बनाना है, आपको हर किसी को कोशिश करना है। और एक बात याद रख लेना, मैं आपको सीधे बता रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बहुत हैं जो इस एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स उतने नहीं है। तो याद रखना, जो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरों से डिफरेंट होगा, उसको उसका फल जरूर मिलेगा। ये मेरी बात आप समझिए। साथ में मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूं। जिस तरीके से डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हमको मिल रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या टेलीग्राम चैनल पे या डिफरेंट मीन से व्हाट्सएप पे, हमें जिस तरह से रिस्पांस मिले, मैंने उन रिस्पांस को कलेक्ट किया और आपके रिस्पांस पर ही मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं यहाँ पे अभी कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनका आजकल आप देख सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों का ग्राफ देखते हैं तो वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब 4 to 5 क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं। जहां 15 क्वेश्चंस का अगर मार्जिन लेके चलते हैं हम केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो 4 to 5 क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं। मैं जल्द ही आपके सामने ये सबसे पहले लेके आ रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ,
qualitative and quantitative analysis of organic compound, purification of organic compound, and some basics related to environmental chemistry. Dear student, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, आप कितनी भी हार्डवर्क कर रहे हो, इन टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस देखते हो बेटा, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां तो एक क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो वो 4 मार्क्स का आता है और गलत हो जाए तो 5 चले जाते हैं बेटा। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना, इन टॉपिक्स को मैं पहले लेके आऊंगा, उसके बाद मैंने आपके लिए प्लान किया है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक रिविजन फॉर्मेट में नीट ओरिएंटेड एंड एनसीईआरटी ओरिएंटेड एंड सम इंपॉर्टेंट आल्सो क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। यानी मैं पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सामने लेकर आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये जो मैंने टॉपिक्स के नाम लिए हैं, मैं इनकी सीरीज आपके पास लेके आऊंगा। तो आज डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले बताइए, क्या आप इस मुहिम में शामिल होने वाले हैं? अपन सिलेक्शन के लिए कुछ भी करेगा, 100 का दम है तो 100 का दम भी दिखाएगा, और कुछ दिनों के बाद ये नंबर हम खुद बढ़ा देंगे। आज हम 100 का दम मतलब 100 क्वेश्चन पर डे, 100 का दम मतलब 100 क्वेश्चन पर डे। हम बोलते हैं 100 का दम, आप बोलिए डॉक्टर बनेंगे हम। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपसे हमेशा कहना चाहूंगा, इस 100 दिन ना बस ईमानदारी से आप अपने स्टडी में फोकस कर लीजिए, किसी भी तरह का दिमाग में प्रेशर नहीं लाना है, केवल पढ़ाई करना है, बिना प्रेशर के आपको केवल पढ़ाई करना है। हमको ध्यान देना है कि यस, हमें एक काम करना है, आज में जीना है, जिससे आने वाला कल आपका बहुत ही अच्छा हो जाए। तो बेटा ये बात मेरी आप ध्यान से सुनना, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप इस मुहिम में शामिल होइए और हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिए कि यस, हम आज से इसका पार्ट बन रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। और इसी चैनल पे बेटा मैं आपके सामने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज लेकर आने वाला हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए, लेकिन याद रखिए 5 से 6 घंटे की नींद अति आवश्यक है।